आज 24 फरवरी 2024 डोडा के राष्ट्रभक्त समाज ने अपने एक वीर सपूत जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे उप अधीक्षक अमन ठाकुर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। छोटी सी बच्ची से भेंट स्वीकार करते हुए गुलदस्ते 24 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर से आतंकवादियों ने इस दस्ते पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इसका सटीक जवाब दिया गया, जिसके बावजूद इस गोलाबारी में 2 जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ठाकुर ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में की गई। इस बीच अन्य 2 आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलाबारी में अमन कुमार ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अमन कुमार ठाकुर ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रण कौशल व साहस का अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। समाज के उपस्थित लोगों ने अपनी भावनाओं को इस रूप में व्यक्त किया। सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जो हमारा तिरंगा है ये हवा से नहीं लहराता। हर वो शख्स जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी है, जो अंतिम सांसें हैं, वो तिरंगे को हिलाती है। आज हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। हमारे शहीद अमन ठाकुर जी की आज तिथि है। अमन ठाकुर जी मेरे बैचमेट हैं और हम लगभग 1.5 साल एक ही बिल्डिंग में रहे हैं। अमन साहब ट्रेनिंग के दिनों से ही बहुत एक डेडिकेटेड, प्रोफेशनल और एट द सेम टाइम एक ह्यूमैन जिसे बोलते हैं, वो पुलिस ऑफिसर। वो हमारे बैच के कुछ में से थे जो हमेशा, जिनकी वर्दी हमेशा प्रेस होती थी, जो हमेशा टाइम पे आते थे, हर बार अपना बेस्ट देना चाहते थे। वो चाहे इंडोर पढ़ाई है या आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी है, अमन ठाकुर जी हमेशा अव्वल हर बार नंबर 1। मुझे याद है जब हमारा फाइनल टेस्ट हुआ तो फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, 22-25 हमें हर्डल्स करने पड़ते हैं। तो उसमें मुझे याद है हमारे जो उस्ताद थे वो बोल रहे थे कि यार ये लड़का कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, जिस तरह की एक्टिविटी करता आया है और जो आज ये डिस्प्ले कर रहा है फाइनल टेस्ट में, ये एक्सेप्शनल है। और देखिए कैसी बात हुई कि ये सच में इतने एक्सेप्शनल निकले। बेशक हमें समय से पहले, बहुत पहले छोड़ के चले गए, लेकिन सुनहरे अक्षरों में इन्होंने जो अपना नाम है वो इतिहास में। मुझे अभी बिल्कुल याद है, मैं अपनी वाइफ के साथ जम्मू में हमारे वो युगल संघ से, आपको पता होगा, अफसरा रोड पे, वहाँ शॉपिंग कर रहा था। तो मुझे पता चला था कि एनकाउंटर चल रहा है, पुलिस की इंटरनल खबर आती है हमें। तो मुझे एक मीडिया वाले का कॉल आया कि सर अमन ठाकुर को गोली लगी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने यही परसीव किया कि जिस लड़के के साथ मैं 1.5 साल रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो शहीद हो जाएगा। तो 7-8-10 मिनट के बाद मुझे उसका दूसरा कॉल आता है और बोलता है सर वो तो शहीद हो गए। तो मैं झट से बाहर आ गया वहाँ से। तो मेरी वाइफ मुझे फॉलो करती आ रही बाहर, तो मुझे बोलती क्या हो गया? मैं कहा नहीं कुछ नहीं। कहते हुआ क्या? मैंने कहा यार मुझे पता चला कि अमन शहीद हो गया। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट था, जैसे अभी हैं हम सभी। लेकिन फिर वही
जैसे अंग्रेज जी ने बोला है कि मरना तो सबने है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना और फिर वहाँ पे हिंदुस्तान, आपको पता है कि वी आर सराउंडेड बाई ऑलमोस्ट ऑल द एनिमी कंट्रीज, उसके बीच में अगर एक 39 ईयर्स का अफसर अपनी शहादत देता है उन पाक ट्रेंड मिलिटेंट्स को मारते हुए, तो सोचिए कि वो यही दर्शाता है कि डोडा की जो धरती है ये हमेशा से योद्धा ही पैदा करती आई है और पैदा करती रहेगी। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं जैसा कि बड़ा अच्छा लड़कियों ने उसको डिस्प्ले किया कि हमें अपने शहीदों को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी शहादत दी है, शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए बाकी सभी जो हमारा समाज है वो फील करता है सेफ एंड सिक्योर एट द प्लेसेस। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। क्यों आज के दिन हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं? क्यों नहीं जब कोई व्यक्ति घर में कोई मर जाता है तो उसको कभी याद करते हैं, साल शायद बारकी मनाते हैं, चुबरी मनाते हैं, उसके बाद उसको नहीं याद किया जाता है, बात खत्म। लेकिन जो समाज और देश के लिए जीता है ना, उसको हमेशा जिंदा ऐसे रखा जाता है, हर साल याद करके जिंदा रखा जाता है। ऐसे किसी ने नहीं कहा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही निशान। तो हम सब यहाँ आए हैं, हमें ये प्रेरणा लेनी यहाँ से, इनको याद करने का मोटिव एक ही है कार्यक्रम करने का कि हम कम से कम याद करें कि ऐसे लोग, ऐसे नौजवान लोग 39 साल की उम्र में शहीद हो गए। ऐसा क्या इन्होंने किया अपने समाज के लिए कि ये आज शहीद कहलाते हैं। हमें भी इनसे प्रेरणा लेके हमें अपने अंदर देश और राष्ट्र के प्रति जो भावना, जो समाज के प्रति, केवल ये नहीं कि ये पुलिस में थे, ये अपने जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी हम क्या योगदान कर रहे हैं अपने देश और राष्ट्र के लिए। क्योंकि ये देश और राष्ट्र रहेगा ना तो हम सब रहेंगे, जिस दिन ये देश और राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कोई उससे पहले ही पहुंचेंगे। अमन ठाकुर जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, तहसील कास्तीगढ़, एक रिमोट गांव गागरा के रहने वाले थे, जिनकी शहादत आज ही के दिन कुलगाम श्रीनगर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी बलिदान का जो निछावर किया, अपने बलिदान जो है इस मातृभूमि के लिए दिए। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि एक डीएसपी कैसे बनता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेहनत की, और उस मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया पुलिस डिपार्टमेंट में। हमारा J&K, ये हम डोडा की बात भी करें तो हमारा डोडा भी उग्रवाद से काफ़ी पीड़ित रहा। कम से कम 30 साल यहाँ पे उग्रवाद को ख़त्म करने में लगे, जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सेना ने, और साथ में जम्मू कश्मीर के बहादुर जवानों ने, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे के इस उग्रवाद को यहाँ से ख़त्म किया। देखिए, आज का दिन हम कहेंगे गर्व की बात भी होती है कि एक बलिदान जो अपने देश के लिए, जो अपने प्राणों की आहुति दे और उसे हर वर्ष याद करना। मरते तो बहुत है अपने समाज, अपने क्या कहते हैं, मरते तो बहुत है, लेकिन नाम उनका ही अमर रहता है जो अपने समाज के लिए, जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दें। नाम उनका ही अमर रहता है, और उन अमर बलिदानियों में से एक है डीएसपी अमन ठाकुर। आज यहाँ पे सभी छोटे बच्चे भी हैं, मेरे साथी भी हैं। कई ने स्किट पेश की, बड़ा अच्छा लगा। उनके ही परिवार की एक लड़की थी, उन्हें उनकी जीवनी के बारे में बताया। साथ में
छोटे बच्चे भी थे। थोड़ा सा आज इमोशनल हो जाता है ऐसी अगर किसी की कहानी सुने। मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि वो अल्फाज, वो वर्ड्स अंदर से नहीं निकलते कि इनकी जो है, इनसे क्या प्रेरणा ले, इनको कितना मतलब सम्मान दे। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार जो हम इन अपने शहीदों को, और बहुत से शहीद हुए हैं हमारे इस देश में, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अपनी कहानी है। एक अंततः मैं यही कहूंगा, भारत माता की जय।